तस्वीर में और आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की बड़ा ही शातिर है। ये लड़की दुल्हन की भेष में जो तस्वीर दिख रही है उसका कहानी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये लड़की एक नहीं दो नहीं बल्कि चार लोगों को अपने झांसे में लिया। चेहरे से मासूम दिख रही ये लड़की कितने लड़कों की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी है। इतना ही नहीं, ये लड़की पूर्णिया से लेकर दिल्ली, कोलकाता ऐसे शहरों में अपने प्यार के झांसे में लड़कों को लाती है और फिर उससे पैसा ऐंठती है। कुछ दिन साथ रहकर लड़कों के सारे पैसा लेकर फरार हो जाती है। उसके बाद फिर लड़के पर ही केस कर फंसा देती है। दरअसल अब आपको बता दें कि ये लड़की की कहानी क्या है। बिहार के पूर्णिया ज़िले के सहायक खजांची थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामले सामने आया जहां एक लड़की ने अपने हुस्न का जादू चलाकर एक युवक से शादी कर लिया। इसके बाद दहेज प्रताड़ना कानून के तहत मामला दर्ज कराकर 30 लाख रुपए की मांग कर दी। इसके लिए उसने सहायक थाना में मामला दर्ज कराया। मृत्युंजय कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी साक्षी कुमारी के द्वारा शादी के कुछ ही दिन के बाद दहेज प्रताड़ना कानून के तहत केस कर देने की धमकी देने लगी। इसके बाद केस नहीं करने के लिए अपने ही पति से 30 लाख रुपए की मोटी रकम मांगने लगी। जब मैंने इसका विरोध किया तो साक्षी ने स्थानीय सहायक खजांची थाना में जाकर दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे और मेरी मां बहन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ज़रा ये तस्वीर और कहानी सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। ये तस्वीर और ये लड़की एक ऐसी कि पूर्णिया से चलकर दिल्ली और कोलकाता ऐसे शहरों में भी एक नहीं चार लड़कों को फंसाकर अपने जाल में फंसाती है, फिर उनसे पैसा ऐंठती है। पैसे ऐंठने के बाद उन पर उल्टे केस कर दिया जाता है। अब पहले वो सुनिए, पूर्णिया में जो भी अपने हुस्न की जाल में फंसाए लड़के को 3 महीने उनके साथ रहा, फिर दहेज प्रताड़ना का केस कर दी। उस लड़के ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। इसके परिवार एक गिरोह के रूप में काम करते हैं सर, और सब लड़के को फंसा करके पैसे लेने का काम करते हैं सर। लड़की का भाई भी सर इसमें सपोर्ट करता है। उसके पिताजी और उसका भाई आकर के मेरे पास कितना बड़ा धमकी दिया है, और मोहल्ले के सब आदमी जानते हैं क्योंकि इसके घर में हमेशा आदमी लेकर के झगड़ा किया जाता था। लड़की कब जबर लेके भागी? लड़की तो सर हम लास्ट में सर लड़की को 31 मार्च 2020 को ही सर हम लड़की को घर से लास्ट में उनके भाई के द्वारा भिजवा दिए गए, क्योंकि मेरे सब बर्दाश्त नहीं होती। उससे मेरी मां जेवर वगैरह लेके चली गई लड़के, ऐसा कुछ करके तो आपने पुलिस को? यस सर, मैंने पुलिस को सूचना देने के लिए, एक सलाह देने के लिए गया था। तो अमित सर जो वहाँ पर थे, जो थाना प्रभारी सर थे, उन्होंने ये बात बोला कि लड़का का कोई पक्ष यहाँ नहीं लिया जाएगा, आप कोर्ट में जाके दीजिए। लेकिन कोर्ट में लॉकडाउन का टाइम चल रहा था सर, तो हम कोर्ट में जाकर के नहीं दे पाए। मेरे गार्जियन भी बाहर थे। जब तक गार्जियन नहीं आते तो हम जाके केस या कोई भी एक्शन कैसे ले लेते सर? यही बात है। कोई अधिकारी से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? कोई सपोर्ट नहीं सर। लास्ट में थक हार करके सर हम आपके पास आवेदन आया। अब क्या करें सर? ऐसा में हम जाकर के सुसाइड कर ले कि अपने परिवार को जहर खा के खिला दे सर? लड़की पक्ष को सपोर्ट मिल रहा है क्या? पूरा फुल सपोर्ट है सर। कल डीएसपी साहब भी आए हुए थे जांच के लिए सर, और हम लोग का एक बात भी नहीं सुने। ऑन पेपर एक बार चेक भी करते तो अच्छा, कोई ऐसा कोई खास पदाधिकारी है जो उस लड़की को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है? सर ये बात तो हमको नहीं पता सर, लेकिन अब पता नहीं सर क्या बात है। सपोर्ट के बिना तो सर कुछ भी नहीं होता है सर। ये लोग तो एक गृह के रूप में काम करते हैं, पता नहीं कौन कौन लोग इसमें शामिल है सर। इसके बारे में, चरित्र के बारे में, इसके पिताजी के चरित्र के बारे में पूरे एरिया के आदमी जाते हैं। हम तो सर वही ना चाह रहे कि एक निष्पक्ष जांच करा दिया जाए कि लड़का कितना सही, लड़की कितना सही, लड़की का कैरेक्टर कैसा है। इसका पूर्णिया का सीएम कोर्ट में सारा वीडियो, फोटो सब कुछ अवेलेबल है सर, जो कि मैं निकाला हूँ सर। धन्यवाद। अब ऐसा लग रहा होगा कि शायद आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हम बताते हैं जनाब। ये लड़की की कहानी कुछ ऐसा है जो आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। मृत्युंजय कुमार के पास साक्षी के पूर्व विवाह की दस्तावेज है, वीडियो और तस्वीर भी मौजूद है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है पूर्व में साक्षी का शादी हो चुका है। जबकि वर्तमान में महिला पर कोलकाता के उसके पति हेमंत वर्मा ने ठगी का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज किया है, जिसका पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में केस चल रहा है। वहीं पूर्व में दिल्ली के एक भी लड़के अभिषेक कुमार से साक्षी की शादी हुई थी, जिसका प्रमाण मृत्युंजय के पास है, जिस पर साक्षी ने 49(8)A का मुकदमा दर्ज कर मोटी रकम की मांग की थी।
केस से घबराकर साक्षी के पति अभिषेक कुमार ने रुपए तो दे दिया और आपसी सुलह कर केस को खत्म भी करवा दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली वाले प्रथम पति अभिषेक कुमार और साक्षी से 8 वर्ष का पुत्र भी है। जब थक हार कर दुल्हा हार गया तो पूर्णिया पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन सौंप न्याय की गुहार लगाई। अब जनाब आप ही सोचिए इस लड़की पर। इस लड़की ने पूर्णिया से लेकर दिल्ली, कोलकाता ऐसे शहरों पर अपने प्यार की जाल में पहले फंसाती है, फिर उसके साथ कुछ दिनों रहकर उनसे मोटी रकम वसूलती है। इतना ही नहीं, वसूलने के बाद अगर पैसा नहीं देने की बात आती है तो वो लड़की अपने ही पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर थाने में एफआईआर करवा देती है। पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया के व्यवहार न्यायालय में भी एक कोलकाता वाले मामले पर केस चल रहा था। दिल्ली वाले मामले पर तो उन्होंने पैसा देकर मामले को रफा दफा करवा दिया, मगर पूर्णिया में जो मृत्युंजय के साथ साक्षी 3 महीने पूर्व से रह रही थी, मृत्युंजय उतना पैसा नहीं दे पाया तो साक्षी ने डराकर मृत्युंजय को कहा दहेज प्रताड़ना का आरोप। शहर के ही सहायक थाना में एफआईआर करवा दिया। मृत्युंजय के पास उतने पैसे नहीं जो मामला को सॉर्ट आउट करवा दे। मृत्युंजय ने साफ कह दिया है कि हम एसपी से लेकर महानिरीक्षक को आवेदन सौंपे हैं। अब इन लोगों पर ही न्याय का भरोसा है और न्याय का गुहार किए। देखने वाला बड़ा दिलचस्प होगा आला अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। पूर्णिया से विजय न्यूज के लिए सूरज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।